हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हम फ्लूइड स्विच के थ्रू किस तरह से कॉन्टेक्टर को होल्ड कराएंगे। हमारा जैसे होता है कि हमें मान लीजिए किसी टैंक में फ्लूइड स्विच का प्रयोग करना है कि जैसे ही हमारा टैंक फुल हो जाए उस समय हमारा स्टार्टर यानी पंप बंद हो जाना चाहिए, और जैसे ही हमारा टैंक का वाटर लेवल या जो भी आप फिल कर रहे हैं वाटर लेवल लो होता है उस समय हमारा जो स्टार्टर है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए। तो इसी बारे में डिस्कस करूंगा और कनेक्शन करके मैं लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से हम फ्लूइड स्विच का कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड स्विच को समझ लेते हैं। मैं फ्लूइड स्विच के बारे में ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे बना के डाल चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लूइड स्विच को समझते हैं। इसमें देखिए हमारा 3 वायर है, जिसमें हमारा एक कॉमन वायर है और एक एनओ और एक एनसी वायर है। तो हम लोग किस तरह से इसको जानेंगे कि हमें मान लीजिए कि कोई टैंक है, उसमें हमारा मोटर से पानी फिल हो रहा है और जैसे ही वो टैंक फुल हो जा रहा है उस समय हमारा मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए, ऐसे प्रयोग करना है। तो हम कौन सा वायर कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम वायर को समझ लेते हैं। तो वायर को समझने के लिए आप सभी को मल्टीमीटर का आवश्यकता होगा, मल्टीमीटर होना चाहिए। जब मल्टीमीटर होगा तो हम बहुत ही आसानी से कॉमन और एनओएनसी फाइंड कर पाएंगे फ्लूइड स्विच में। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को हम किस पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी पे। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा देंगे। ये देखिए हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। तो हम फ्लूइड स्विच को चेक करते हैं हमारा कौन सा वायर कॉमन और एनओएनसी है। तो सबसे पहले हम ब्लू और ए ब्राउन पे लगा रहा हूं। तो फ्लूइड स्विच कैसे काम करता है, नीचे ऊपर होता है तो एनओएनसी होना चाहिए। तो इस पे हमारा ये दोनों में से हमारा कोई सा भी वायर कॉमन नहीं है। तो ब्लैक वायर और फिर ब्लू वायर से देखते हैं। ये ब्लैक और मैं ब्लू पे लगाया हूं, तो ये देख सकते हैं हमारा नीचे जाने पे एनसी बन रहा है, यानी हमारा फ्लूइड स्विच जैसे ही नीचे जा रहा है वैसे हमारा एनसी बन जा रहा है। ऊपर आने पे ये एनओ बन रहा है, नीचे जाने पे एनसी और ऊपर आने पे एनओ बन रहा है। तो यानी हमारा जो ब्लैक वायर है एक कॉमन है। अब हमारा क्या हो रहा था, ऊपर एनओ है नीचे एनसी, ब्लू और ब्लैक में। उसके बाद हम इससे ब्राउन से चेक करते हैं। ये देखिए ये ऊपर एनसी है, नीचे जाने पे एनओ है, यानी सेम उल्टा है। जैसे नीचे एनओ है ऊपर आने पे एनसी है, उसके बाद ये जो है नीचे एनसी है ऊपर आने पे एनओ है। तो हमको किस तरह से टैंक में यूज करना है, मान लीजिए कि हमारा टैंक जैसे ही फुल होता है उस समय हमारा पंप बंद हो जाना चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे, हमारा ये जो है ब्लू और ब्लैक वायर यूज करेंगे। ऊपर एनओ है नीचे जाने पे एनसी हो रहा है। तो हम इसका कनेक्शन कंडक्टर में करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। तो मैं ये देखिए कंट्रोल वायर ले लिया हूं। तो A1 और A2 जो हमारा होता है वो कॉन्टेक्टर का कॉइल होता है, जो हमारा देख सकते हैं यहाँ A1 और A2। तो A2 पे क्या करेंगे, सबसे पहले A2 पे हम न्यूट्रल दे देंगे। मैं न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देता हूं A2 पे। A2 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे। तो मैं देखिए A2 पे, तो ये देखिए मैं एक वायर कनेक्ट कर दिया। अब फेस को जो है, फेस जो हमारा है उसको इस फ्लूइड स्विच से देना है। फेस जो हमारा है उसको इस फ्लूइड स्विच से देना है, इसको टैंक में यूज करना है। इसका वायर देख सकते हैं बड़ा है, आप यूज कर सकते हैं टैंक में। तो फ्लूइड स्विच में हमारा कुछ एक इस तरह का होता है, इस तरह का, इसमें एक मिट्टी सा भरा होता है। ये लेवल डिसाइड करता है कि कितने लेवल पे हमारा फ्लूइड स्टार्टर जो है वो ऑफ होना चाहिए। आप इसमें डालेंगे वायर में, और जहां पर ले जाके आपको सेट करना होगा वहां पर सेट कर सकते हैं। तो हम इसका कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल हमारा कॉन्टेक्टर में आ गया। अब फेस को किस तरह से कनेक्ट करेंगे, जैसे हमारा ऊपर जाने पे मोटर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और नीचे आने पे जैसे ही हमारा टैंक का पानी का लेवल डाउन होता है
उस समय चालू हो जाना चाहिए। तो हमारा एक क्या है, एक कॉमन का वायर है, ब्लैक जो है ये कॉमन का वायर है। इस पे हम लोग क्या करेंगे, फेस दे देंगे। जैसे मैं ये वायर ले लिया, ये वायर हमारा हो गया, इसको ब्लैक पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा देख सकते हैं, मैं एक वायर ब्लैक में जोड़ दिया। ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है कॉन्टेक्टर पे, और एक वायर मैं फ्लूट स्विच के ब्लैक वायर में कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए ऊपर जाने पे हमारा मोटर बंद होना चाहिए। तो अभी मैं मल्टीमीटर से चेक किया हूं कि ऊपर जाने पे हमारा एनो कौन सा हो रहा है। ये देखिए, ये ब्लू वायर जो है हमारा ऊपर जाने पे एनो हो जा रहा है, और नीचे आने पे एनसी हो जा रहा है। यानी हमें ब्लू वायर में कनेक्ट करना है। ये ब्राउन वायर को हम छोड़ देंगे। जैसे हमारा ऊपर जाने पे फ्लूट स्विच जैसे ही ऊपर जा रहा है, उस समय हमारा मोटर बंद हो जाना चाहिए। तो मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक वायर मैं और ले लिया हूँ। इसको क्या करता हूँ, मैं ब्लू वायर से, ये जो हमारा ब्लू वायर है, इससे मैं A1 पे दे देता हूँ। A1, ये ब्लू वायर से जो हमारा है, इसको हम A1 पे कनेक्ट कर देते हैं कॉन्टेक्टर में। अब देख सकते हैं हमारा जो फ्लूट स्विच के थ्रू ये स्टार्टर जो हमारा कॉन्टेक्टर है, ये होल्ड होने के लिए रेडी है। तो हमारा जो न्यूट्रल है डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद फेस को क्या किए हैं हम, फेस हमारा देखिए, ब्लैक वायर हमारा फ्लूट स्विच में कॉमन होता है, ब्लैक वायर के साथ हमारा, और ब्लू वायर और ब्राउन वायर वर्क करता है। जो भी हम सप्लाई ब्लैक वायर पे देंगे वो हमें ब्राउन वायर और ब्लू वायर से मिलेगा। कंडीशन ये है कि हमारा ऊपर करने पे एनसी हो रहा है कि नीचे करने पे एनसी हो रहा है, हम मल्टीमीटर के सहायता से इसको चेक कर लेंगे। तो हमारा जो ये ब्राउन वायर है, ये ऊपर करने पे एनो हो रहा है, नीचे करने पे एनसी हो रहा है। तो ब्राउन वायर से जो है मैं एक वायर निकाला हूं ये, और इसको मैं यहाँ पर A1 पे कनेक्ट कर दिया। अब मैं सप्लाई देता हूं, मैं इसको सप्लाई देता हूं और फिर देखते हैं। तो ये देख सकते हैं मैं कनेक्ट कर दिया हूं। जैसे मैं सप्लाई लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये देख सकते हैं जैसे ही हमारा फ्लूट स्विच नीचे है, उस समय हमारा जो एक कॉन्टेक्टर है ये होल्ड है, देख सकते हैं होल्ड है। और जैसे ही हमारा मान लीजिए टैंक फुल हो गया, मोटर ऑटोमेटिक बंद होना चाहिए। जैसे ही मैं फ्लूट स्विच ऊपर आएगा, पानी भर गया तो ऊपर आ गया, वैसे ही हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। जैसे ही नीचे गया, ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, हमारा मोटर चल रहा है। उसके बाद टैंक फुल हुआ, ये देखिए टैंक फुल हो गया, हमारा मोटर ऑफ हो गया, ये देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से यूज करना है कि जैसे मान लीजिए हमारा फ्लूट स्विच ऊपर आता है, उस समय हमारा ये मोटर, ये हमारा जो स्टार्टर है कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाना चाहिए। और जैसे ही हमारा ये फ्लूट स्विच नीचे जाता है, उस समय हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाना चाहिए। अभी कंडीशन क्या है ये देख सकते हैं, जैसे ही ऊपर आ रहा है फ्लूट स्विच हमारा, वैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जा रहा है, और जैसे ही हमारा फ्लूट स्विच नीचे जा रहा है, वैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है। मान लीजिए आपको ये उल्टा करना है कि जैसे ही हमारा ये फ्लूट स्विच नीचे जाए, उस समय हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहे, और जैसे ही ऊपर आए उस समय ऑन होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हमारा जो ब्लैक वायर है, ब्लैक हमारा कॉमन वायर है। अब उसके बाद ये जो हमारा है, ये ब्लू वायर पे कनेक्ट है, इसको हम जो है ये ब्राउन वायर से दे देंगे। तो मैं ब्राउन वायर से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये वायर जो है, ये इसको हम ब्राउन वायर से कनेक्ट कर देंगे। कॉमन वायर को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, कॉमन वायर जो हमारा है वो वही रहेगा। अब मैं ब्राउन वायर से कनेक्ट कर दिया, मैं ब्लू वायर को निकाल दिया। उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। मैं सप्लाई निकाल के कनेक्ट किया हूं। तो ये देखिए, जैसे ही हमारा नीचे जा रहा है फ्लूट स्विच, जैसे पानी के मान लीजिए टैंक में यूज करे हैं, जैसे ही हमारा फ्लूट स्विच नीचे होगा, उस समय हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ है, और जैसे ही ऊपर आएगा उस समय हमारा कॉन्टेक्टर देखिए ऑन हो गया।
आपको जिस तरह से लेबल के लिए यूज करना है, मान लीजिए किसी टैंक में जिस तरह से आपको यूज करना है कि हमारा फ्लूट स्विच ऊपर आने पे हमारा स्टार्टर चले या नीचे जाने पे हमारा स्टार्टर चले, उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कॉमन वायर पे आप फेस दे दीजिए, उसके बाद आपको 2 वायर ब्लू और ब्राउन वायर मिलेगा, तो उससे हम कॉन्टेक्टर को होल्ड कराएंगे। तो अभी हम ब्राउन वायर में कनेक्ट किए हैं, तो ऊपर आने पे हमारा फ्लूट स्विच एक कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है, और जैसे ही हमारा ये नीचे चला जा रहा है उस समय हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जा रहा है। तो आपको किस तरह से यूज करना है स्टार्टर में फ्लूट स्विच, उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज किया हूँ, यहाँ पर आप कॉन्टेक्टर में A2 पे न्यूट्रल दे दीजिए, फेस को जो है आप फ्लूट स्विच के थ्रू घुमा के दे दीजिए। आपको जिस तरह से यूज करना है उस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।